जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आप सभी जानते हैं, इससे पहले हमने स्तरीकरण के 2 अन्य वीडियो बनाए हैं, जिनमें कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर एवं अन्य सिद्धांतकारों की जो है स्तरीकरण के सिद्धांत के बारे में देखा है। तो आज उसका नेक्स्ट भाग देखेंगे। इससे पहले ज़रूरी यह सूचना है कि आप लोगों का जो है ई सर्टिफिकेट जो है दिसंबर 2023 के लिए जारी कर दिया गया है। तो आप लोग अपना ई सर्टिफिकेट एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। तो वेस्टरगार्ड तथा रिस्लर का विचार। तो इन्होंने पूंजीवादी समाज में वर्ग व्यवस्था की चर्चा की है। इन्होंने 1970 के दशक में आधुनिक ब्रिटेन में वर्गों का परीक्षण अपनी पुस्तक क्लास इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में किया है। तो पुस्तक का नाम क्या है? क्लास इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को वर्ग के वर्गीकरण में प्रासंगिक माना है। इनके अनुसार आज भी पूंजीवादी समाज में 3 प्रमुख संस्थाएं हैं: संपत्ति, लाभ और बाजार। वर्ग संरचना में बेशक जटिल दिखाई पड़ती हैं, परंतु इसमें निहित अर्थ जो है बहुत सरल होते हैं। आज भी वर्ग का निर्धारण के आधार जो है पूंजी तथा श्रम है। तो वेस्टरगार्ड और रिस्लर का मानना है कि आज भी आधुनिक समाज में भी 3 चीज़ों का महत्व है: संपत्ति, लाभ और बाजार। बाजार में जो वस्तुएं बिक रही हैं उनके उत्पादन से है, और जिसके पास संपत्ति है उसी के पास उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल देखने को मिलता है। तो इन्होंने कहा जो वर्ग का निर्धारण होता है 2 तरीके से होता है। एक वर्ग ऐसा होता है जिसका पूंजी पर कंट्रोल होता है, और एक वर्ग ऐसा होता है जो श्रमिक शक्ति होती है, जिसके पास श्रम शक्ति होती है। तो इस आधार पर इन्होंने 2 वर्गों की चर्चा की है। प्रथम जो वर्ग है यहाँ पे इन्होंने प्रभु वर्ग या डोमिनेंट क्लास की चर्चा की है। डोमिनेंट क्लास में इन्होंने कहा कि लगभग ब्रिटेन के जो है 5 से 10% जनसंख्या आती है। तो जो 5 से 10% जनसंख्या में होते कौन है? जो उत्पादन के शक्तियों के स्वामी होते हैं, कंपनियों के निदेशक होते हैं, शीर्ष प्रबंधक होते हैं, उच्च व्यवसायी होते हैं, या शीर्ष नौकरशाह होते हैं। तो इन सभी को इन्होंने डोमिनेंट क्लास में रखा है। अगला इन्होंने अधीनस्थ वर्ग की बात की है, सब अल्टरनेट क्लास को। तो इसमें कहा इसमें वर्ग आते हैं जिनमें अधिकतर वेतनभोगी होते हैं, अर्थात वेतन के ऊपर कार्य करते हैं, अर्थात श्रमिक होते हैं। अगला जो थिंकर है वह है डब्ल्यू बोसोलास्की। डब्ल्यू बोसोलास्की का जो विचार है वो महत्वपूर्ण है। ये पोलैंड के मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने यह तो स्वीकार किया कि साम्यवादी समाजों में सामाजिक असमानता समाप्त नहीं हुई है, परंतु यह भी माना कि अब संपत्ति एक छोटे समूह के हाथों में केंद्रित नहीं है। तो डब्ल्यू एस्की ने कहा कि जो मार्क्स की कल्पना थी कि साम्यवादी समाज आएगा तो वहाँ असमानता समाप्त हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। साम्यवादी समाजों में भी असमानता देखने को मिलती है, लेकिन जो संपत्ति पे कुछ लोगों का अधिकार है वह वर्तमान या साम्यवादी समाजों में कम देखने को मिलता है, अर्थात किसी समूह के हाथ में संपत्ति केंद्रित नहीं है। अब एक शक्तिशाली अल्पसंख्यक पूंजीपति वर्ग है, बहुसंख्यक जनता का शोषण नहीं करते। तो इन्होंने कहा कि अब जो पूंजीपति वर्ग है अल्पसंख्यक तो है, लेकिन वह जनता का शोषण नहीं करते हैं। पूंजीपति और सर्वहारा के बीच वर्ग संघर्ष की कोई गंभीर संभावनाएं नहीं रही, और इन्होंने कहा वर्तमान समय में वर्ग संघर्ष जैसी अवधारणाएं नहीं रही हैं। आज वर्ग समझौता चलता है, अर्थात साझेदारी समझौता के आधार पर उत्पादन पे कंट्रोल या पूंजी का निर्धारण होता है।
असमानताएं हैं, परंतु वे सिद्धांत तथा न्याय पर आधारित हैं। अर्थात जिस आधार पर कार्य होगा उतना आपको वेतन मिलेगा, तो यह न्याय सिद्धांत पर आधारित है। तो वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में यही देखने को मिलता है, जिसके पास जितना स्किल है, कौशल है, या जितना जो वो कर रहा है कार्य, उसको उस आधार पर वेतन दिया जाता है। अर्थात कार्य के आधार पर पुरस्कार वितरित हैं। वेतन तथा सुविधाओं का निर्धारण होता है, कार्य की मात्रा तथा गुणवत्ता पर आधारित होता है। परंतु मिलोवान जिलास ने वसोलास्की के विचारों से सहमत नहीं है। अर्थात मिलोवान जिलास जो है, इन्होंने वेसोलास्की के विचारों की आलोचना की है। इन्होंने पाया कि साम्यवादी समाजों में उच्च पदों पर बैठे लोग अपनी सत्ता का प्रयोग अपने व्यक्तिगत हितों और लाभ के लिए करते हैं। इनके अनुसार इन समाजों में पूंजीपतियों का स्थान राजनैतिक नौकरशाहों, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स ने ले लिया है। किसने कहा? मिलोवान जिलास ने कहा कि जो पूंजीपति लोग थे, आज उनका स्थान राजनीतिक नौकरशाह ले लिए हैं। जैसे विधायक हो गए, जिला पंचायत सदस्य, मतलब जो भी राजनीति नौकरशाह हैं, उन्होंने ले लिया है। राजनैतिक नौकरशाहों का एक ही नियंत्रण तथा एकाधिकार अर्थव्यवस्था पर है। इस प्रकार जिनके हाथों में सत्ता है, उनका ही प्रत्यक्ष नियंत्रण संपत्ति पर भी है। तो इन्होंने कहा कि जिनके हाथ में सत्ता होगी, उन्हीं के हाथ में संपत्ति का कंट्रोल होगा। जिलास कहते हैं। अगला है मार्गरेट स्टैसी। मार्गरेट स्टैसी के जो विचार हैं, वह 1950 के दशक में बानवरी अमेरिका के अध्ययन के आधार पर किया गया है। इन्होंने कामगार वर्ग अर्थात मैनुअल क्लास में भी 3 वर्ग देखे हैं। अर्थात इन्होंने जो श्रमिक वर्ग थे या कामगार वर्ग था, उसके 3 वर्गों की चर्चा की है। पहला, सामान्य योग्य कामगार वर्ग, रिस्पेक्टेबल वर्किंग क्लास वर्ग। इन्होंने कहा सम्मान योग्य जो कामगार वर्ग हैं, जैसे एक बिजनेसमैन, अरे सॉरी, इंजीनियर भी कामगार वर्ग में आएगा। तो वह क्या होता है, उसकी जो है सम्मान योग्य कामगार वर्ग होता है। दूसरा है साधारण कामगार वर्ग, ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास। तो जो इंजीनियर का कहाँ मानते हैं, उनसे नीचे जो कार्य करते हैं, और एकदम लेबर वर्ग से थोड़ा सा ऊपर जो कार्य करते हैं, अर्थात लेबर वर्ग जो मजदूर वर्ग और इंजीनियर के बीच का जो भाग है, उसी को इन्होंने कहा साधारण कामगार वर्ग, ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास। उसके बाद इन्होंने अगला कहा निम्न कामगार वर्ग, रफ वर्ग। जैसे जो सबसे निम्नतम मजदूर होते हैं, मोटा काम करते हैं, तो उनको इन्होंने निम्न काम वर्ग में श्रेणी की जाए। अर्थात जो वजन वाला काम करते हैं, जो लेबर वर्ग हैं, श्रमिक, वो सब निम्न कामगार वर्ग में आएंगे। अगले जो विचारक हैं, ओहलिन राइट के प्रमुख विचार। तो ओहलिन राइट ने अमेरिकी समाज में 3 प्रकार के वर्ग बताए हैं। वह है निवेश या मुद्रा पूंजी पर नियंत्रण रखने वाले वर्ग। पहला, कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट और मनी कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं या मनी कैपिटल पूंजी पर जो नियंत्रण रखते हैं, एक उनका वर्ग होता है। दूसरा, उत्पादन के भौतिक साधनों पर नियंत्रण। भूमि, कारखानों एवं दफ्तरों पर किनका कंट्रोल है? कंट्रोल ओवर द फिजिकल मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, लैंड, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस। और तीसरा, मजदूर वर्ग पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर लेबर पावर। और तीसरा, वे मजदूर नेता होते हैं जिन्होंने मजदूर वर्ग पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा होता है। तो यह 3 वर्ग की चर्चा इन्होंने की है। किसने? ओहलिन राइट ने। पहला, जिनका पूंजी पर कंट्रोल होता है, पहले जो पूंजी देते हैं अर्थात धन देते हैं, धन पर कंट्रोल। दूसरा, जिनका कारखाना है, जिनमें पूंजी या जिनका धन में कंट्रोल है, वे निवेश करते हैं, कारखाने, तो उसके मालिक होते हैं।
और चौथा उसमें जो उत्पादन का कार्य करते हैं अर्थात मजदूर वर्ग हो गया। अगला है भारत में वर्ग सिस्टम, क्लास सिस्टम भारत में कैसा रहा है। तो भारत बहुसंख्यक समाजशास्त्रियों का मानना है भारत में वर्ग व्यवस्था एक नवीन अवधारणा है। तो बहुत से समाजशास्त्री जो हैं ऐसा मानते हैं कि भारत में जो वर्ग सिस्टम है वह बहुत अभी नई नई लेटेस्ट अवधारणा है, लेकिन परंपराओं से भारत में जाति व्यवस्था जो परंपरा से ही भारत में जाति व्यवस्था पर आधारित समाज रहा है। ब्रिटिश आगमन तथा शासन के स्थापना के साथ ही भारत में कई ऐसी नवीन व्यवस्थाएं लाई गई जिसने भारत में वर्ग व्यवस्था को जन्म दिया। तो समाजशास्त्रियों का मानना है कि ब्रिटिश व्यवस्था जब आई तो उन्होंने भारत में वर्ग व्यवस्था को जन्म दिया, अर्थात भारत में वर्ग व्यवस्था के लिए उत्तरदायी कौन है, तो ब्रिटिश शासन। या अगला है जो है कि भारत में वर्ग व्यवस्था के उदय के निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। पहला, ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ जो ब्यूरोक्रेटिक नीतियाँ थी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो थी। दूसरा, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थात औद्योगिकरण हुआ, मशीनें लगी। तीसरा यहाँ पे जो है नवीन तथा लौकिक व्यवसाय, मॉडर्न एंड सेकुलर ऑक्यूपेशन, नए नए जो उद्योग आए उनमें लोग पसंद जाने लगे वे। और चौथा, नगरीकरण। चौथा जो ऑप्शन है भारत में वर्ग व्यवस्था के उत्पन्न होने का, नगरीकरण। पांचवा, आधुनिक शिक्षा। और छठवां, विकासात्मक योजनाएं अर्थात मॉडर्न एंड सेकुलर ऑक्यूपेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्न एजुकेशन, डेवलपमेंट पॉलिसीज, ये सब जो है भारत में वर्ग सिस्टम के लिए उत्तरदायी रही है। इसके अलावा संवैधानिक प्रावधान हुआ भारत में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आरक्षण मिला, रिजर्वेशन मिला, हरित क्रांति हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। तो इन सब का जो बराबर योगदान रहा है वर्ग व्यवस्था के उत्पन्न होने पर। तो भारत में यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण कब हुआ। तो यह 1991 में मनमोहन जी जब वित्त मंत्री थे तब के समय में एलपीजी भारत ने अपनाया था। और एलपीजी होता क्या है, तो एलपीजी होता है उदारीकरण, बाहरी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आने की सुविधाएं देना, अर्थात खुली बाजार व्यवस्था कर देना उदारीकरण है। प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना, उसके बाद विश्व को के लिए बाजार अपना खोल देना ही यह है एलपीजी। लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, योगेंद्र सिंह का स्टेटमेंट है। योगेंद्र सिंह मानते हैं कि प्रारंभ में वर्ग जाति व्यवस्था से ही जुड़ी थी, चूँकि उच्च जातियों का ही आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण था, इसलिए वे उच्च वर्ग में भी थे, निम्न जातियाँ निम्न वर्ग में थी। यह देसाई का स्टेटमेंट, योगेंद्र सिंह का स्टेटमेंट है कि आर्थिक संसाधनों पर उच्च जातियों का नियंत्रण होने के कारण वे उच्च वर्ग में बने हुए थे और निम्न जातियां निम्न वर्ग में बनी हुई थी। इसके बाद आ जाते हैं ए.आर. देसाई। ए.आर. देसाई के अनुसार ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में कृषक समाज में भूस्वामित्व निजी हाथों में नहीं था। जो व्यक्ति जितनी चाहे भूमि पर कृषि करता था, ऐसे में कृषि समाज में वर्ग विहीन कहना जो है उचित होगा। इन्होंने कहा कि जो अंग्रेज हैं उससे पहले ऐसा था, कोई भी व्यक्ति जितना चाहे उतने भूमि पर कृषि कर सकता था, इसलिए इन्होंने जो कहा देसाई जी ने, कृषक समाज जो है वर्ग विहीन समाज माना है। मार्क्स इस समाज को एशियाई उत्पादन प्रणाली कहा है। तो मार्क्स जो भारतीय कृषक समाज को एशियाई उत्पादन प्रणाली, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन मानते हैं।
तथा बिटफोगल इसे ओरिएंटलिज्म तानाशाही कहते हैं। तो बिटफोगल ने कहा इस राज्य का नियंत्रण सिंचाई के साधनों पे होने के कारण बिटफोगल अपने भाषा में इसको ओरिएंटल तानाशाही कहते हैं। ऐसे समाजों पर कृषि सामुदायिक नियंत्रण होता है तथा जल साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। बेशक समाजशास्त्रियों ने इस विषय पर मतभेद हो कि भारत में वर्ग व्यवस्था का उदय कब हुआ, परंतु बहुमत इसे ब्रिटिश शासन के पश्चात ही मानते हैं कि ब्रिटिश शासन के बाद ही जो है वर्ग व्यवस्था भारत में देखने को मिलती है। इस युग में वर्ग व जाति में अंतर अस्तित्व में आया, वरना जाति वर्ग पहले एक ही थे। बेशक समाजशास्त्रीय इस विषय पर काफी मतभेद देखने को मिलता है। तो अगला है भारत में कृषक वर्ग संरचना, पीजेंट क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि ब्रिटिश काल में जो है नई नई भूमि नीतियाँ आई, जिससे भूमि का स्वामित्व किसान या ग्राम से निकलकर सरकार के पास चला गया। सरकार ने भूमि पर की बंदोबस्ती मैनेजमेंट के लिए बिचौलियों की नियुक्ति की, जिसके फलस्वरूप जमींदार, महाजन और साहूकार जैसे वर्गों का कृषक समाज में जन्म हुआ। प्रारंभ में जमींदारी अर्जित परिस्थिति में थी, जो आगे चलकर प्रदत्त हो गई। इस प्रकार ब्रिटिश काल में कृषक समाज 2 वर्ग थे। तो ब्रिटिश समाज में कृषक काल जो था उसमें 2 वर्ग बताया गया, एक जमींदार लैंडलॉर्ड, दूसरा रैयत। तो भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ स्वतंत्रता के बाद, जिसमें मध्यस्थों का अंत हुआ, अर्थात जो जमींदार लोग थे उनका अंत कर दिया गया। भूमि सुधार कानून लाए गए, किसानों को भूमि का स्वामित्व या मालिकाना हक संबंधी प्रावधान किए गए। उसके बाद हरित क्रांति आई, कृषि विकास योजना आए, हदबंदी हुआ, भूदान आंदोलन हुआ, जैसे अनेक प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप भारत में कृषक समाज में वर्ग व्यवस्था उभर कर आया। अब आगे यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेनियल थार्नर का, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो डेनियल थार्नर ने भारत के तमिलनाडु के कुंबापेट्टी के कृषकों में 3 वर्ग बताए, मालिक, किसान और मजदूर। तो डेनियल थार्नर है जिन्होंने कहा कि यह स्वयं कृषि नहीं करते, जो मालिक होते हैं वह स्वयं नहीं करते कृषि, बल्कि रैयत या किराएदार या कृषक श्रमिकों के माध्यम से कृषि का कार्य करवाते हैं, उनको इन्होंने मालिक की श्रेणी में रखा। दूसरा, वे किसान होते हैं जिनकी जोत भूमि मालिक से कम होती है, अर्थात जो मालिक होता है उससे बहुत कम होता है जुताई वाली जमीन, और सामान्यतः यह स्वयं की भूमि पर पारिवारिक श्रम से कृषि करते हैं। अर्थात इन्होंने कहा जो किसान होते हैं वह स्वयं की भूमि पर पूरे परिवार सहित श्रम करके अनाज उत्पन्न करते हैं। तो और अगला इन्होंने मजदूर वर्ग कहा। तो मजदूर वर्ग इनकी जीविका दूसरों की भूमि पर श्रम के माध्यम से चलती है। इन्हें बटाईदार, निर्धन, रैयत, भूमिहीन श्रमिक आते हैं। तो मजदूर वर्ग में भी 3 है, जैसे बटाईदार अर्थात जो साझे में अर्थात अधिया खेती करते हैं, निर्धन रैयत अर्थात जिन्होंने पैसे देकर जमीन लिया हो और उस पर मजदूरी करते हो, या भूमिहीन श्रमिक अर्थात जिनके पास एकदम से खेती नहीं है और केवल श्रम के माध्यम से ही अपना पालन करते हैं। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि मालिक, किसान और मजदूर का वर्गीकरण किसने दिया है भारतीय समाज में। तो यह डेनियल थार्नर है जिन्होंने कुंबापेट्टी तमिलनाडु के अध्ययन के आधार पर बताया है। अगला है गेल ओम्बेट, ये भी इम्पोर्टेंट है, गेल ओम्बेट। तो गेल ओम्बेट तंजौर के केरल के तंजौर जिले में जो है इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने कृषक वर्ग की 3 संरचनाओं की चर्चा की है, जिसमें इन्होंने
धनी वर्ग, मध्यम किसान और दरिद्र किसान की बात की है। रिच पीजेंट, मिडिल पीजेंट और पुअर पीजेंट की बात कौन करते हैं? तो गेल ऑम्बेट। अगले आ जाते हैं डेविड हार्डीमैन। डेविड हार्डीमैन जो है गुजरात के अपने कृषक अध्ययन में जोत भूमि के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो इन्होंने जोत भूमि के आधार पर धनी किसान वर्ग, रिच पीजेंट, मध्यम किसान वर्ग, मिडिल पीजेंट, दरिद्र किसान वर्ग, पुअर पीजेंट। धनी किसान वर्ग उसको माना है जिसमें 15 एकड़ या उससे अधिक जमीन जिनके पास है, उसको इन्होंने धनी किसान की श्रेणी में रखा है। दूसरा मिडिल पीजेंट वह है जिनमें 10 एकड़ से 3 एकड़ तक की जमीन होती है। उसके बाद दरिद्र किसान, पुअर पीजेंट में इनका जो 3 एकड़ से कम खेती रखते हैं वह पुअर किसान है, किसान की श्रेणी में इन्होंने रखा है। तो यह स्टेटमेंट किसका है? डेविड हार्डीमैन। कहाँ के अध्ययन के आधार पर इन्होंने किया है? गुजरात के धनी किसान, मध्यम किसान, दरिद्र किसान। अगले जो विचारक हैं रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, इन्होंने कृषक वर्ग को आर्थिक आधारों पर, कृषक वर्ग के आर्थिक आधार पर 4 वर्गों में बांटा है। बड़े भूस्वामी जो है लॉन्ग लैंड होल्डर्स, पशुपालक पूंजीपति, बुलडॉग कैपिटलिस्ट, लघु किसान स्मॉल लैंड होल्डर्स, कृषि श्रमिक एग्रीकल्चर लेबर्स। तो इन्होंने रुडोल्फ ने 4 प्रकार के कृषक समाज में वर्गों की चर्चा की है, आर्थिक आधार पे की है, बड़े भूस्वामी, पशुपालक पूंजीपति, लघु किसान और कृषि श्रमिक। अगले जो थिंकर हैं आर.के. मुखर्जी या राधा कमल मुखर्जी कह सकते हैं इनको। तो इन्होंने बंगाल के अपने अध्ययन में कृषक समाजों में 9 व्यवसायों को 3 वर्गों में बांटा। पहला भूस्वामी तथा निरीक्षक किसान, लैंड होल्डर्स एंड सुपरवाइजरी फार्मर्स। दूसरा इन्होंने बताया आत्मनिर्भर किसान, सेल्फ सफिशिएंट पीजेंट। तीसरा इन्होंने कृषि श्रमिक अर्थात एग्रीकल्चर लेबर बताया। तो राधा कमल किन किन की बात करते हैं? कृषि श्रमिक की बात करते हैं, आत्मनिर्भर कृषक की बात करते हैं, और उसके बाद इन्होंने भूस्वामी और निरीक्षक किसान की बात की है अपने बंगाल के कृषक समाज के अध्ययन के आधार पर। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम भारत के औद्योगिक वर्ग संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज मिल जाएगा करने को। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।